बात तो किया था, सुनना ध्यान से। पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात किया था, याद है? आप रिवाइज करके आए हो क्या? हाँ भाई, रिवाइज करके आए हो ना? पोजीशन वेक्टर पे हमने बात किया था। तो हमने कहा था पोजीशन वेक्टर के बारे में कि मान लिया आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, शांति बनाए रखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास है बेटा ए, और जो इसका कोऑर्डिनेट अपने पास है बेटा x1 y1 और क्या बेटा z1, कुछ इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऐसा इसका कोऑर्डिनेट अगर अपने पास ऐसा है तो हमने ये आपके पास बेटा ऑरिजिन है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो जो पोजीशन वेक्टर अपने पास आया था उसको हमने बोला था ओए वेक्टर। ये जो ओए वेक्टर अपने पास है पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू अपने पास होगी x1 i कैप, y1 j कैप और आपके पास z1 k कैप। ऐसा आया था क्या? बात समझ में आ रही है? ऐसा ये हमने देख लिया था। उसके बाद आपसे कहा था भाई साहब रेस्ट एंड मोशन पे बात किए थे कि रेस्ट क्या होता है एंड मोशंस क्या होते हैं। तो हमने कहा था जब किसी का पोजीशन किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर चेंज करता है टाइम के साथ तो क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं, राइट है साहब? अगर किसी का पोजीशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम के साथ चेंज नहीं करता तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो रेस्ट में कहलाता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में कहलाता है। आप कहां से बैठ करके देख रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है। अगर माना कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट ऐसा, अगर मैं इसे देख रहा हूं तो अभी देखा 10:01, 10:02, 10:03 में हमेशा देख रहा हूं यहीं पर है, क्या मेरे और इसके बीच की दूरियां चेंज हो रही है? क्या ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब भाई साहब ये रेस्ट में है ना भाई साहब। बट इसी चीज को अगर चांद से देखा जाएगा तो ये मूव करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहे हैं तो रेस्ट एंड मोशन का जो मीनिंग अपने पास वो चेंज हो जा रहा है। समझ में आता है? मतलब रेस्ट एंड मोशन जो अपने पास है वो रिलेटिव टर्म्स है। कैसे टर्म्स अपने पास है बेटा? वो कहां से देखकर बैठ के ऑब्जर्वर कहां से बैठकर देख रहा है उस बात पे डिपेंड करता है। अगर वो यहीं से देख रहा है तो अपने पास उसे क्या दिखेगा बेटा? रेस्ट में दिखेगा। अगर वो चांद से देखेगा तो आपको कैसा दिखेगा बेटा? वो मोशन में देखेगा। ये बात हमने कल कर लिया था, राइट ऐसा? ठीक है। उसके बाद हमने आए थे इसके बाद जब हमने आया ये क्या कौन सा टॉपिक था? डिस्टेंस के ऊपर बात किया था। इसके बाद हमने डिस्टेंस के ऊपर बात किया था। सुनो ध्यान से, एक बार आपको डिस्टेंस के बारे में रिवाइज करा दूं। हमने कहा था द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी इसके एक्चुअल रास्ता जो उसने कवर किया उसका जो लेंथ अपने पास होगा उसी को दुनिया डिस्टेंस बोलती है। क्या बोलती है? डिस्टेंस। फिर से बोल रहा हूं, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी इसके रास्ते हैं उसका जो लेंथ अपने पास हो वो क्या कहलाता है बेटा? डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि अपने पास हमने कहा था कि अगर कोई एक पॉइंट यहां से लेकर के यहां पर जाता है इस वाले रास्ते से, ठीक है, अगर ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो अगर ए से बी पे जा रहा है वाया सी जा रहा है, मतलब इस वाले रास्ते से जा रहा है, तो इस वाले रास्ते का जो लेंथ अपने पास होगा वही क्या कहलाएगा बेटा? डिस्टेंस कहलाएगा। अगर कोई ये ए से बी पर जा रहा है इस वाले रास्ते से जा रहा है तो इस वाले रास्ते का जो लेंथ अपने पास होगा वाया डी, तो ये क्या कहलाएगा? इसका डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ में आ रही? फिर हमने कहा था अगर इसको इससे ज्वाइन कर दिया जाए और ये वाला जो रास्ता अपने पास होगा बेटा वो भी अपने पास क्या कहलाएगा? अगर माना कि ई है, ए से बी पर गए वाया ई, तो ये आपका क्या बेटा? डिस्टेंस कहलाएगा। इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से गए हैं। ठीक है, जो रास्ता होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू अपने पास आएगी। बात समझ में आ रही? फिर हमने कहा था मोटी मोटी बात कि डिस्टेंस अपने पास बेटा स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट अपने पास मीटर होता है ना भाई? स्केलर क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट अपने पास क्या होता है बेटा? मीटर होता है। फिर हमने कहा था इट कैन नेवर डिक्रीज, या फिर इट नेवर डिक्रीजेस विद टाइम्स, ये टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं करता। हाँ, इट ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम्स, ये भी सही नहीं है। ये समय के साथ हमेशा डिस्टेंस बढ़ता चलेगा, ये भी सही नहीं है। ये डिक्रीज करेगा, ये भी सही नहीं, कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज कर सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे हमने कहा था कोई बंदा यहां से गया और जाकर चाय की दुकान पे बैठ गया, समय तो पास हो रहा है बट उसका डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या वो टाइम के साथ उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। टाइम के साथ उसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो चुका है, वो रुक चुका है। अगर 100 मीटर था घर से दुकान की दूरी चाय वाले की, तो हमेशा दूरी अपने पास 100 मीटर ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? डिक्रीज करेगा क्या? डिक्रीज कभी नहीं करेगा भाई साहब। इंक्रीज कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है ना? बात समझ? इतनी बातें हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज स्टार्ट कर रहे हैं नए टॉपिक का नाम लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट। ये सारा कल का कहानी सुना दिया, ठीक है? आज का कहानी अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आइए समझिए ध्यान से बेटा। ये सारी बातें कल की थी इसलिए तेजी से आपको रिवाइज करा दिया। ठीक है,
अब आजा, अब स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। चलिए सबसे पहला टॉपिक का नाम डालेंगे डिस्प्लेसमेंट डालेंगे, सुनना। आइए टॉपिक आपके पास है बेटा डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से। क्या टॉपिक आपके पास है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ओके चलिए आइए सुनिए ध्यान से। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर is known as displacement, is known as displacement। सुनेंगे बहुत सारी बात इसके ऊपर करेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें आपको समझाऊंगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके डिस्प्लेसमेंट, चलो मैं यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से दिखाएंगे। कोई हो सकता है डी से दिखा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किससे दिखा रहा हूँ? एस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एस वेक्टर आपके पास है वो क्या आपके पास है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब होता है बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कैसा बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा। बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट, ऐसा, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप देख के समझ गए होंगे कैसा क्वांटिटी अपने पास है बेटा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सारी मोटी मोटी बात करेंगे, इसकी सारी बातें करेंगे, राइट है साहब। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओके इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, इसकी जो एसआई यूनिट आपके पास होती है वो किसके बराबर होती है बेटा? मीटर के बराबर। किसके बराबर? मीटर के बराबर, राइट है साहब। फिर आगे देखते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। सारा बात देखेंगे, अभी लिख रहे हैं, आप तमीज से लिखिए मेरे साथ साथ, अभी लिख रहे हैं फिर सारा चीज देखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट depends only on initial and final position, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सारी बातें देखेंगे, ओके। आजा पहले आप इसमें सारी बातों को नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने पास है चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आपको पॉइंट वाइज इसलिए बना के देता हूं कि याद करने में आसानी हो, कहानी नहीं लिखा रहा, समझ में बात आ रही है ना। पॉइंट वाइज इसलिए लिखा रहा, जब तुम कॉपी उठाओ तो तुम्हें मन लगे पढ़ने में, और तुम भी तुम प्यार से नोट्स बनाया करो, ठीक है। आप इसे लिखिए। आइए क्या बोल रहा है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर के चेंज को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या इस बात का समझते हैं? आ जाओ, सुनना ध्यान से, समझते हैं। थोड़ा सा मिटाऊंगा, इधर जगह नहीं, लिख तो लिए ना सारे। चलिए आइए समझिए सब। माना कि आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं। जो बचपन में होता था ना एक्स और वाई इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे जाके एक अलग होता है, वो बहुत हाई लेवल पे पोलर होता है, राइट है सर। हम क्या पढ़ रहे हैं? बचपन बच्चा वाला पढ़ रहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तुम बच्चे होगी, राइट है सर। तो ये आपके पास कुछ ऐसा अपने पास है बेटा, ये P पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट अपने पास है Q। मानते हैं कि एक आपके पास इंसेक्ट है, इंसेक्ट मतलब कोई सा भी इंसेक्ट अपने पास है, उसने क्या किया है, या फिर कोई भी बंदा अपने पास है, राइट है सब। वो पहले यहां पर था, पहले सुनना ध्यान से, वो पहले यहां पे था, तो ये आपके पास है इनिशियल पोजीशन, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद वो क्या होता है कि यहां से जंप मार करके यहां चला जाता है। अगर इंसेक्ट अपने पास है तो यहां से जंप मार करके यहां जाएगी। अगर कोई चींटी अपने पास है तो इधर उधर चलते चलते यहां पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है? तो सुनना ध्यान से। तो मैं यहां से कह रहा हूं कि इनिशियल पोजीशन ये आपके पास है और ये आपके पास कोई बेटा फाइनल पोजीशन, ठीक है ऐसा। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया उसका, पहले कहां पे था? तो P पे था। फाइनल पोजीशन वेक्टर मतलब अब कहां पे हो गया बेटा? वो Q पे चला गया, ठीक है सर। तो ये आपके पास हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही? ऐसा, राइट है सर। हमें क्या बोलना है कि जब ये यहां पर था बेटा, सुनना ध्यान से,
जब ये यहां पर था इनिशियल पोजीशन पे, तो मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा, तो ये जो अपने पास है बेटा ओपी वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या आपके पास ओपी वेक्टर है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं आर आई वेक्टर, आर फॉर पोजीशन वेक्टर और आई फॉर इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आर आई वेक्टर से भी दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये आपके पास है बेटा फाइनल पोजीशन है, मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा अपने पास बेटा, तो ये आपके पास हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। कैसा वेक्टर अपने पास बेटा? ओ क्यू वेक्टर आपके पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये आपके पास हो जाएंगे ओ क्यू वेक्टर। यह क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम कैसा दिखाएंगे? आर एफ से दिखाएंगे ऐसा। ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कुछ ऐसा नहीं, बस नोमिनेशन कर दिया, नाम रख दिया, घबरा मत, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। ये इनिशियल पोजीशन है, और इसके बाद जब चीटी चल के यहां पहुंच गई, ठीक है, इसके ये क्या हो गया बेटा? फाइनल पोजीशन हो गया। बात समझ में आ रही? ठीक है साहब। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आर आई से दिखाया, फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या बेटा? आर एफ से दिखाया। बस जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं, राइट? ऐसा। अब आपको बताना है कि जब यहां से यहां तक जंप की, तो अपने पास इसके जो डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, राइट? ऐसा। तो सुनना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट को हम किससे दिखा रहे बेटा? एस से दिखा रहे। डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से दिखा रहे बेटा? एस से दिखा रहे। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है कि फाइनल पोजीशन वेक्टर, यहां पे लिखा होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास है आर एफ वेक्टर, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या बेटा? इनिशियल आर आई वेक्टर। क्या आपके पास ये है? तो ये जब इन दोनों का हम ये पोजीशन वेक्टर तो हम पहले सीख चुके हैं, ये हम पहले सीख चुके कैसे निकालते। मान लिया कोई कोऑर्डिनेट अपने पास होगा एक्स वाई जेड जो भी अपने पास होंगे, राइट? ऐसा। तो ये तो हम पहले सीख चुके हैं। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से घटाएंगे, तो क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा? क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? ऐसा। तो सर जी ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या वही है आपके पास ओ क्यू वेक्टर माइनस आपके पास ओपी वेक्टर? यही तो है डिस्प्लेसमेंट, राइट? ऐसा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको वर्ड में, मतलब इसको हमने इस तरह से आप सिंबॉलिक लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही? आ जाओ। तो भाई साहब ये OQ वेक्टर, ये आपके पास क्या बेटा? OP वेक्टर। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि वो कहां से कहां गया? P से Q पर गया। ध्यान से देखिएगा, अगर वो P से Q पर गया, मैं इन दोनों को ज्वाइन किया, तो क्या ये वाले वेक्टर का नाम अपने पास क्या? P से कहां गया बेटा? Q पर गया। तो ये आपके पास होगा PQ वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा? ये PQ वेक्टर, राइट? देखो, जब ऑरिजिन से लेकर के इसको मिलाते, जहां पे हेड होता है वो बाद में आ रहा है। देखो जैसे ये P बाद में आ रहा है, OP वेक्टर कहां से? O से P पर गया। ये पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो OP वेक्टर यहां पे अपने पास ये ऑरिजिन होता है, O होता है ना भाई, ऑरिजिन, राइट? ऐसा। तो ये आपके पास क्या? OQ वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन, राइट? ऐसा, ठीक है। ऐसा। तो ये वाला जो अपने पास है, यहां से यहां पे गया, हेड इसके ऊपर है, तो ये आपके पास क्या बेटा? PQ वेक्टर आया। बात समझ में आ रही? PQ वेक्टर आ जाए। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि PQ वेक्टर की वैल्यू अपने पास क्या होगी, तो सुनना, आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़े हो, तो क्या आप ऐसा देख रहे हो? आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करोगे, देखिए ध्यान से, आप यहां से एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई साहब हमने क्या किया है, ओपी वेक्टर के हेड पे क्या मैं PQ वेक्टर के टेल को रख दिया हूं। इसका मतलब क्या मैं एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो क्या ये आपके पास इसके रिजल्टेंट होंगे? यहां पे देखिए यार, ये आपके पास बेटा ओपी वेक्टर, ठीक है गुरुजी, इसके हेड पे आपने किसको रख दिया बेटा? PQ वेक्टर को। चलो अच्छी बात है। तो क्या मैं इसको इससे ज्वाइन करूंगा, तो ये आपके पास क्या बेटा? क्या है ये? OQ वेक्टर। क्या ऐसा है क्या? तो क्या यही रिजल्टेंट है इन दोनों के सम का? अरे यही तो होता था ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, इतना दिन क्या किया। तो क्या भाई साहब मैं यहां से कह सकता हूं भाई साहब कि आप क्या कह सकते हैं, यहां से OP वेक्टर प्लस आपके पास बेटा PQ वेक्टर, ये किसके बराबर बेटा? क्या OQ वेक्टर के बराबर है क्या? ऐसा। अब यहां से जो PQ वेक्टर अपने पास है बेटा, PQ वेक्टर जो आपके पास है, वो किसके बराबर अपने पास आ रहा है? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ऐसा आ रहा है क्या? ऐसा कर सकते हैं। तो ये जो PQ माइनस आ गया ना, इधर चला गया, तो राइट है सर। तो ये जो PQ वेक्टर अपने पास है बेटा, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। ये जो PQ वेक्टर अपने पास है बेटा, यही क्या इसके अपने पास है? डिस्प्लेसमेंट है। ये आपके पास क्या? यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। जब वो P से Q पे गया, मैं P से Q की तरफ एक वेक्टर को ज्वाइन करूंगा, जो ये वेक्टर अपने पास है, यही अपने पास क्या होंगे? इसके डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो इसका जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा।
यही तो है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ज्वाइन किया तो ये आपके पास जो PQ वेक्टर अपने पास है, क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? और जो इसका मैग्नीट्यूड अपने पास होगा बेटा, इसका जो लेंथ, इसका जो मैग्नीट्यूड मतलब इसका जो लेंथ अपने पास होगा, क्या वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा? यही तो पढ़े, बात समझ में आ रही है? तो यहां से पता चला कि जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अपने पास होता है, वही आपके पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो अपने पास होता है बेटा, इस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होता है, वही अपने पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ रही? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। एक और एग्जांपल अगर आपसे यहां पे ध्यान से देखना, माना आपके पास कोई यहां पे था बेटा, वो हमने माना ए पर था, फिर वो बी पर आ गया, ए से कहां चला गया बेटा? बी पर, राइट? ऐसा तो क्या ये आपके ऑरिजिन्स ये हैं, तो क्या इसका इनिशियल पोजीशन ये होंगे और क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर आपके पास ये होगा, राइट? ऐसा अब मैं कहूं जब वो ए से बी पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो कुछ नहीं, आप इसको इससे जोड़ दीजिए, आप इसे जोड़ दीजिए, और ये जो ए बी वेक्टर अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये ए बी वेक्टर किसके बराबर है? ओ ए वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर जो अपने पास है किसके बराबर है? हम ट्राइंगल देख लेंगे, ट्राइंगल बन गया, राइट? ऐसा तो इस ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, यही तो है। इसके हेड पे इसके टेल को रखा तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, राइट? ऐसा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर माइनस क्या आपके पास बेटा? ओ ए वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? या फिर याद करने के लिए बाद में बी आ रहा तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, राइट? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसा तो ये जो अपने पास है इसका डिस्प्लेसमेंट, जब वो ए से बी पर गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, वो ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर का जो लेंथ अपने पास है ना भाई, इसके जो लेंथ अपने पास है, मतलब इसका लेंथ मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास हो, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। समझ में बात आ रही? ठीक है? ऐसा आप इस फिगर को नोट करें, ओके? ये वाले फिगर को आप बस नोट कर ले, इन सब बातों को लिख लें। आगे ध्यान से देखना बेटा, माना आपके पास कुछ इस तरह का सीन है, सुनना ध्यान से, कि कोई भी चीजें, बॉडी, पार्टिकल्स, तुम जो भी चीज अपने पास है, यहां था पहले, अब इस वाले रास्ते से ऐसे ऐसे गया और यहां पहुंच गया। बात समझ में आ रही? सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा कोई भी पार्टिकल्स बोलना, जो भी बोलना, राइट? ऐसा ये जो अपने पास यहाँ पे था, तो ये आपके पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास फाइनल पोजीशन वेक्टर है। नाम रख लेते हैं, इसको हमने बोला m और इसको हमने क्या बोला बेटा? n बोला, राइट? ऐसा, ठीक है? ऐसा तो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट भी होगा, इसका भी कोई ना कोई अपने पास क्या बेटा? कोऑर्डिनेट होगा। ध्यान से देखिए, वो इस वाले रास्ते से ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा है। अब मुझे क्या बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो ये आपके पास इनिशियल पोजीशन है, ये आपके पास कहां था पहले? ये आपके पास है इनिशियल पोजीशन, और ये आपके पास है बेटा कैसा पोजीशन? ये आपके पास फाइनल पोजीशन है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये आपका फाइनल पोजीशन है, और ये आपके पास कैसे बेटा? इनिशियल पोजीशन है, राइट? ऐसा, ठीक है? ऐसा इस वाले रास्ते से ये गया है, राइट? ऐसा हमें ये बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना, इनको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये जो वेक्टर अपने पास होगा, इस वेक्टर का चाहे डायरेक्शन और चाहे इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होगा, यही आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। सुनना ध्यान से, वो m से गया कहां पे बेटा? n पर गया, तो ये आपके पास हो जाएगा mn वेक्टर जो अपने पास होंगे, यही आपके क्या होंगे? इसके डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो सर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा? तो जो mn वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यहां से लेकर के यहां तक लेंथ, यही तो पढ़े हैं। तो ये जो लेंथ अपने पास है, यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये जो एरो जो इसका डायरेक्शन बता रहा है, इसका जो हेड अपने पास जो डायरेक्शन बता रहा है, यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। समझे बात आ रही? यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन करना कुछ नहीं है भाई साहब, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए एक वेक्टर से। बात समझ? वेक्टर का हेड किधर होगा? जिधर फाइनल पोजीशन होगा। क्या उल्टा बना दोगे क्या? नहीं ना बाबा। तो इनिशियल यहां से यहां गया, आप प्यार से इसको जोड़ दीजिए। अब ये जो वेक्टर हमें मिला, यही आपके पास क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस वेक्टर का जो लेंथ मिला, वो इसका मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और इस वेक्टर का जो अपने पास डायरेक्शन मिला, क्या डायरेक्शन तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? अरे डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला? क्या इसके डायरेक्शन को mn कैप से दिखा देंगे क्या? बोलना भाई, पढ़ चुके, राइट? ऐसा तो इसका जो डायरेक्शन अपने पास है बेटा, वो क्या? इसका जो डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इसका जो मैग्नीट्यूड अपने पास वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रही? ठीक है, आजा आजा ध्यान से देखना, आजा आगे करते हैं, राइट? ऐसा अब हमें करना है क्या सर जी? चलो आ जाओ,
आगे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड अपने पास होता है वो किसके बराबर होता है। सुनना, इसके आगे का पॉइंट है, आइए ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। चलो आ जाओ, हालांकि तुम्हें बता दिया फिर भी लिखा रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास होंगे, मतलब कि इस वेक्टर का मॉडुलस ये किसके बराबर होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगा लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन joining initial and final position, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका जो लेंथ अपने पास है, बिल्कुल सही लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, फाइनल पोजीशन। आ जाओ, कैसे, आपका इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया इस वाली लाइन से, तो इस वाले लाइन का जो लेंथ अपने पास है वही इसका मैग्नीट्यूड है ना भाई, वही बात लिखा हूं, बिल्कुल मोटा मोटा बढ़िया से लिखा हूं, राइट ऐसा। तो हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का जो लेंथ अपने पास होगा वही इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अब आ जाए डायरेक्शन पे, बता दे, हालांकि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया फिर भी मैं बता रहा हूं। डायरेक्शन अपने पास होगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में DISP लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। सही बात है, इनिशियल से फाइनल की तरफ क्या इसका डायरेक्शन होगा, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन अपने पास है उसी के बराबर उसका मैग्नीट्यूड। अरे वही बात कह रहा बार बार घुमा के, MN वेक्टर, MN वेक्टर, MN वेक्टर, MN वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब MN वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब MN वेक्टर का लेंथ, अरे पढ़ाया ना भाई। और MN वेक्टर का जो डायरेक्शन वो किसके बराबर अपने पास, MN कैप जो भी अपने पास हो, डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर की तरफ, राइट ऐसा। वही बात हमने लिखा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की तरफ, ठीक है ऐसा, बात समझ में आ रही, राइट ऐसा। ये वाले फिगर को आप बना लें और इसके लिख लें, ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें, ठीक है, आगे चलेंगे, जल्दी करना। हाँ, ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पे क्या करेंगे, एक बात और, ये छूट तो नहीं गया ना क्या भाई साहब, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप बार बार देख लो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं इसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, राइट ऐसा। और हमने क्या बोला, इसकी जो SI यूनिट आपके पास किसके बराबर है बेटा, मीटर के बराबर, किसके बराबर, मीटर के बराबर, राइट ऐसा। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और आपके जीरो भी हो सकते हैं, देखेंगे इसको, देखेंगे कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, कैसे जीरो, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि कौन से रास्ते से आप गए हो, बात समझ में आ रही, आप किस रास्ते से गए इस बात पे डिपेंड नहीं करता, बस इस बात पे डिपेंड करता है भाई साहब इसका इनिशियल पोजीशन क्या और इसका फाइनल पोजीशन क्या, फटक से मिला हो एक लाइन से, बात समझ में आ रही। जैसे आप घर जाते हो, मान ले किसी का सदर गली के अंदर घर है तो पहले सीधा जाएगा फिर सदर गली के अंदर जाएगा, बट इसमें क्या सीन अपने पास होगा कि डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन डालेगा, अपने घर से मिलाएगा, तो ये जो लाइन अपने पास होगी वही इसके घर से लेकर के यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट होगी, बात समझ में आ रही, ठीक है सर, ऑन है, चलिए आ जाओ, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ ध्यान से देखिए, आ जाओ। चलो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, पहले तो आ जाओ, आप लोग ट्राई करेंगे फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारा बताऊंगा, ठीक है, पहले आप ट्राई करेंगे, चलो आ जाओ। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आपको बहुत कुछ, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड डिस्टेंस भी फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास गोला है, बात नहीं करो प्लीज, ये आपके पास गोला है और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास है A, ये पॉइंट आपका बेटा B और ये पॉइंट आपका C और ये पॉइंट अपने पास है D। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बंदा A से B पर गया, दिन आपके पास B से C, मतलब ऐसे जा रहा है, फिर आपके पास C से D पे गया और फिर लौट के यहाँ पे आ गया, समझ में बात आ रही, देखते हैं, राइट ऐसा। ये आप सर जी ऐसा बनाओ, बिल्कुल ऐसा प्यार से, हम बोला ठीक है, राइट ऐसा, सुनना ध्यान से,
ये सारे के सारे 90 डिग्री है, बिल्कुल ऐसा 360 होते हैं ना, 90 90 90 90 राइट ऐसा। अच्छा वो ए से बी पे गया तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना हुआ, राइट ऐसा हर केस में। तो डिस्प्लेसमेंट पहले आपको बताना है कि ए से जब बी पर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब वो ए से सी पर गया, बात समझ में आ रही, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब वो ए से डी पर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब वो ए से लौट करके ए ही पर आ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बात समझ में आ रही, राइट ऐसा। तो क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 1 पार्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये 4 पार्ट। कितने पार्ट है क्वेश्चन के, 4 पार्ट, राइट है सर। अब आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट को निकालना, आप करेंगे कि मैं करूं। आप पहले कोशिश करें, 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और आप खुद कोशिश करें, आपसे हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर मैं तो हूं, समझ आ जा। चलिए सबसे पहला अपने पास से बेटा हम क्या कर रहे हैं, आइए देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या क्या टेबल बना दिया, सारे आंसर को एक जगह दिखाने के लिए टेबल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सही लगे देखने में, राइट है साहब। तो सबसे पहला पार्ट अपने पास कह रहा है कि ए से जब वो बी पर गया तो आपके डिस्टेंस कितने हुए और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सुनना ध्यान से, सीखने। जब ये ए से बी पर गया तो क्या आपके पास ये इनिशियल पोजीशन या आपके पास क्या बेटा फाइनल पोजीशन, राइट ऐसा। तो ये वाला जो अपने पास, हाँ जब ये ए यहां से ए से बी पर गया, क्या इस वाले रास्ते से गया है ना भाई साहब, ये वाला रास्ते से गया, क्या इस वाले रास्ते से ऐसा गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते से गया उसका लेंथ, राइट ऐसा। तो क्या वो इस रास्ते से गया तो इसका लेंथ पता करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पूरे सर्किल का लेंथ कितना होता है बेटा, 2 पाई आर होता है ना भाई साहब। तो आधा सर्किल का कितना बेटा, पाई आर हो जाएगा, बोलना पूरा कितना बेटा 2 पाई आर, तो आधा कितना बेटा पाई आर, और आधा का आधा कितना पाई आर अपन 2 होगा क्या। नहीं समझ में आया, फिर से देख, पूरा सर्किल का कितना 2 पाई आर, आधे का कितना पाई आर, अरे इसको डिवाइड कर दिया, 2 से आधा कर दिया, राइट ऐसा। तो आधा कर दिया तो आपके पास कितना इसका आंसर आ रहा है पाई आर, इसका मतलब आधा कितना पाई आर, और आधा का आधा तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास कितना आया पाई आर अपन 2। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ आपके पास जो है वो कितना अपने पास है बेटा पाई आर अपन कितना बच्चे 2। क्या ऐसा है क्या, और क्या इसी को डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई, अब आ जा। अब मजे की बात ये है कि सर जी ए से बी पर गया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। आज प्यार से देखो, तो सर एक बात बताओ, इनिशियल पोजीशन ये, हम बोला हाँ बिल्कुल सही, ये फाइनल पोजीशन बिल्कुल सही। आपने कहा कि इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर दे, जो लाइन होगा उसका लेंथ जो होगा वही मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, यही तो बोला। तो क्या मैं इसको इससे ज्वाइन कर दिया बेटा, क्या यही लाइन आया। सर एक बार इसका लेंथ पता चल जाए क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा क्या। क्या इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो क्या इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो लाइन अपने पास होता है उसका लेंथ जो अपने पास होता है क्या उसके मैग्नीट्यूड होते हैं डिस्प्लेसमेंट के। और जो ये वेक्टर होता है क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है क्या, नहीं आया। फिर से सुन, इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन, इनको ज्वाइन कर दिया। अरे वहां पे एमएन करके बताए थे ना बाबा, रास्ते से क्या मतलब है, रास्ते से नहीं, तेरा घर सदर गली में अंदर है उससे मतलब नहीं है। मैं यहां से डंडा वहां से सीधा अपने खींचेंगे, जो तेरे घर से अपने को यहां से कनेक्ट अपने पास हो रहा है उसका जो लेंथ अपने पास है वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बेटा ध्यान से देखना, ये अपना कोचिंग, ये तेरा घर, राइट, इसको ज्वाइन कर दिया बेटा ऐसा। तो क्या ये जो लाइन अपने पास है इसका जो लेंथ अपने पास होंगे क्या यही अपने पास मैग्नीट्यूड होगा भाई साहब। तो आज इसका मैग्नीट्यूड पता कर ले। गुरुजी सुनो ध्यान से, क्या ये रेडियस आर के बराबर, ये भी किसके बराबर, आर के बराबर, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या 90 के सामने वाला एच और ये परपेंडिकुलर ये बेस नहीं आया। अरे 10वीं पास हो ना, चला जा। तो क्या मैं आपसे कहूं कि भाई साहब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना, तो तुम तो बड़े हो गए, तुम फटाफट बताओ पी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और ये भी किसके बराबर आर स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या। ये इधर चला जाएगा तो एच की वैल्यू क्या अपने पास आ जाएगी r√2, नहीं आया। अरे बोलो, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू अपने पास आई r√2, तो गुरुजी इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना बेटा r√2। क्या डायरेक्शन बता सकते हो गुरुजी, बिल्कुल बता सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना। क्या डायरेक्शन इधर की तरफ ऐसा है, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ग्राफिकली, समझ में बात आ रही, राइट है सर। अब तुम्हें थोड़ा सा और अगर मजबूत करना चाहूं तो क्या मैं इसे आई कैप और जे कैप पे तोड़ सकता हूं क्या। अरे नहीं आया, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। क्या मैं यहां से जब यहां पे अपने पास क्या मैं इसे तोड़ सकता हूं क्या आई कैप जे कैप में, या फिर नेटवर्क छोड़ देगा।
अरे कनेक्ट कर पाओगे? बे यार तुम लोग पढ़े लिखे, पढ़ा करो कॉपी। देखिए 45 होगा क्या सर जी? कैसे 45 होगा? ये 90 है बेटा, ये और ये आर आर बराबर है, तो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर? ये 45 तो ये भी, और ये कितना बेटा 90। गुरुजी ये जो अपने पास है, क्या मुझे इसी को तो तोड़ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में? क्या डिस्प्लेसमेंट यही है ना बेटा? तो क्या मैं तुमसे कहूं उसको तोड़ दूं क्या? अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या एक अपने पास कंपोनेंट इधर की तरफ और एक, तो क्या एंगल इसके साथ दे रखा है, तो R√2 cos 45। यू आर नॉट कनेक्टिंग यार, अरे कनेक्ट करो ना यार, नेटवर्क छोड़ रहा है तुम्हारा। भाग सुन ध्यान से आ जाए। फिर इधर इसको कच्चे में लेके आते हैं प्लीज, इसको कच्चे में लेकर आते हैं। साइड में आ जा, आ गया, साइड में आ गया। यही तो है R√2। और क्या ये 45 है? क्या मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हूं? क्या ये वाला जो अपने पास होगा जिसके साथ एंगल गिवन है वो cos के साथ आएगा, तो R√2 cos 45 नहीं आया। और ये जो अपने पास होगा वर्टिकल अपने पास हो जाएगा R√2 sin 45 नहीं आया। सर जी इसको तोड़ोगे तो सर जी कितना? cos 45 मतलब 1/√2, तो √2 से √2 मर गया, मतलब R है क्या ये? और ये भी आपके पास तोड़िएगा तो R है क्या? R I कैप प्लस R I कैप प्लस R J कैप ना, वो इधर वाला I कैप ऊपर वाला। सुन ध्यान से, R I कैप प्लस आपके पास क्या बेटा R J कैप। क्या टूट गया क्या? मैं तुम्हें फंसा सकता है कि नहीं फंसा सकता? वो हम कहां से फंसेंगे सर? निकल जाएंगे नीचे से, वो वाला सीन नहीं है। अब एक क्वेश्चन ने फंसा लेगा तुम्हें, समझ में बात आ रही है? किस फॉर्म में आंसर देगा, दैट डज मैटर, राइट? ऐसा अपने को मैग्नीट्यूड R√2 गुरुजी, क्या मैं इसे तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बेस बना रहा हूँ, मुझे कोई कुछ पड़ी नहीं है, मैं आपका बेस बना रहा हूँ, क्योंकि आप 12वीं में जाने वाले। बेस बना रहा, बेस मजबूत कर, फाउंडेशन मजबूत होगा तभी बिल्डिंग मजबूत होगा। खैर बातें समझ में आ गई? चले नेक्स्ट पार्ट पे चले, थोड़ा गंदा हो गया यार। चला जा ए से सी पे चलते। ए से सी लल्ला वाला है, सुन ध्यान से। कैसे सर जी? ए आपके पास है, आप बिल्कुल गंदा कर दिया, हटा इसको। मैं थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है? साइड में कुप्चे में तो बना ही दिया हूँ, ये सब हटाओ, गंदा हो गया यार। पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। चलिए बात को समझिए, सुनिए ध्यान से। चलो खैर अब आज स्टार्ट करो सेकंड पार्ट। क्या आपके पास सेकंड पार्ट बनता है? ए से कहां गया बेटा? सी पर गया। तो क्या ए से सी पर गया तो रास्ता तो ये था ना गुरुजी? अरे पूरा रास्ता ना, तो जो रास्ते का जो लेंथ अपने पास है क्या वही डिस्टेंस होता है क्या? तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर? कितना? टोटल कितना? 2 पाई, और उसका आधा कितना? शाबाश बेटा, क्या आपके पास ये पाई आर आ गया क्या? गुरुजी इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो, मजा आ जाएगा। सुन ध्यान से, कोई बात नहीं। इनिशियल पोजीशन ये आपके पास है, ये फाइनल पोजीशन है। क्या मैं इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दूं? तो क्या इसका जो लेंथ अपने पास होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा क्या? इसका लेंथ यहां से लेकर के यहां तक बच्चे R, और जो यहां से लेकर के यहां तक भी कितना बेटा? वो भी R। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? 2R। क्या आप अगर डायरेक्शन आई कैप में लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 2R आई कैप। नहीं आया? अरे बोलो, आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? चलिए ए से डी पे चलते हैं, आइए प्यार से चलेंगे ए से डी पर। चलो खैर मिटाऊं क्या? गंदा हो गया, ठीक है मिटा रहा हूं इसे, राइट ऐसा, ठीक है। अब आ जा बेटा, आखिरी अपने पास है बेटा ए से डी पे। हमें कुछ मतलब नहीं कहां से किस रास्ते से तू गया, बात समझ में आ रही? मुझे ए से डी का क्या निकालना? अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है पहले। सॉरी पहले क्या निकालना? डिस्प्लेसमेंट। देन आपके पास क्या निकालना है? पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आ जाओ। ये वाले रास्ते से इस तरह से गया है, तो क्या पूरा जो लेंथ अपने पास होगा बेटा, क्या इसका ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा जो लेंथ अपने पास होगा, क्या वही डिस्टेंस होगा? तो ये आपके पास है पाई आर अपन 2 प्लस पाई आर अपन 2 प्लस पाई आर अपन 2, मतलब 3 पाई आर अपन 2। नहीं आया? बात सुन, यहां से लेकर के यहां तक पाई आर अपन 2, ये भी पाई आर अपन 2, ये भी कितना? पाई आर अपन 2। तो क्या तीनों को जोड़ दे क्या? 3 पाई आर अपन 2, मतलब गुरु जी इसके आंसर हो जाएंगे 3 पाई आर अपन 2। नहीं आया? बस एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है बाबा? सिखाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, इसी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। गुरुजी हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप क्या करिए इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करिए। चलो करते हैं बेटा, ये इनिशियल ये फाइनल। डायरेक्शन किधर होगा गुरुजी? इनिशियल से फाइनल की तरफ। चल बेटा आ जा, ले खुश, राइट ऐसा। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा?
यहाँ पे के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गए। क्या मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो मजा आ जाए क्या? क्या ये जैसा इसका मैग्नीट्यूड था वैसे ही सेम आएगा, r√2 आएगा क्या? क्योंकि ये r तो ये कितना r√2, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड तो गुरुजी r√2 आ रहा है। चाहे तो हम इसे तोड़ सकते हैं क्या? अगर मैं तोड़ूंगा तो एक इधर की तरफ r√2 cos 45, r√2 sin 45 तोड़ेंगे ना बाबा, एक माइनस नीचे वाला माइनस जे कैप हो जाएगा ऊपर वाला। तो ये ऐसा लिख सकता हूं कि आर आई कैप माइनस आर जे कैप नहीं आया, माइनस आई कैप तो माइनस ही ना होगा। कैसे? इधर इधर अपने पास ही इसको तोड़ेगा ना, सुन सुन, इसको तोड़ेगा, एक पार्ट इधर टूटेगा और एक पार्ट इधर टूटेगा। ये जो अपने पास आएगा वो आर आई कैप आएगा, और ये जो अपने पास है नीचे वाला डायरेक्शन क्या माइनस जे कैप, तो क्या माइनस आर जे कैप आएगा क्या? नहीं आया। चलिए लास्ट वन ए से गए और ए पर लौट कर आ गए। क्या मैं यहां से चला और लौट करके यहीं पर पहुंच गया तो क्या डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपने पास हो जाएगा 2 पाई आर। कितना बेटा? ये आपके पास हो जाएंगे गुरुजी 2 पाई आर। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो क्या वेक्टर जुड़ेगा क्या? तो आपके पास कितने हो जाएंगे, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर दोनों तो सेम हो गए, तो माइनस करेंगे, ए में से ए को माइनस किया तो कितना आया? 0। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड आपके पास कितने हो जाएंगे? आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? कोई डाउट है, कोई समस्या? बना ले टेबल, घर पे जाके रिवाइज करोगे, क्लियर करोगे, पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद टॉपिक को चेंज करेंगे। एक पॉइंट अपने पास है बेटा कि जो डिस्टेंस अपने पास होता है, ये आपका जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमने ऐसा लगा दिया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होता है। ये जो डिस्टेंस अपने पास होंगे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा। चाहे उसके बराबर होगा या फिर हमेशा अपने पास कैसा होगा बेटा? बड़ा होगा। बात समझ में आ रही? ऐसा ठीक है। डिस्टेंस जो अपने पास है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा। समझ में बात आ रही? आइए ध्यान से देखिएगा। फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, इसका मतलब क्या हो रहा है? सुनना ध्यान से। फॉर यूनिडायरेक्शनल मोशन, ऐसा मोशन जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का पार्टिकल्स का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। माना आपके पास ये एक्स एक्सिस है ऐसा, और कोई जो पार्टिकल्स अपने पास है बेटा वो एक्स एक्सिस पे, यूनि मतलब एक होता है, अगर वो आगे की तरफ जा रहा है तो सिर्फ आगे की तरफ ही जाएगा। सुनना, ये माना कि आगे की तरफ जा रहा है तो हर पॉइंट पे आपको कैसा दिखेगा? आगे की तरफ जाता हुआ। बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के फिर वो पीछे चला है, तो वो यूनिडायरेक्शनल नहीं कहलाएगा, उसमें 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। ये जो भी अपने पास पार्टिकल से चाहे गाड़ी आपका है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में अपने पास जाएंगे। तो माना कि अगर वो यहां से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट को हमने बोला ए, यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट को हमने क्या बोला बेटा? बी, राइट? ऐसा ये आपके पास है इसका इनिशियल पोजीशन, हमने जब देखा तो यहां पे था, कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, तो ये आपके पास इसका फाइनल पोजीशन है। तो क्या ये किस तरह का मोशन है? यूनिडायरेक्शनल है। कैसा बेटा? यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमेशा जा रहा है। क्या इसका डायरेक्शन हमेशा आई कैप की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, इधर की तरफ हमेशा डायरेक्शन? ऐसा तो नहीं कि बीच में इधर की तरफ आ रहा, नहीं। अगर एक ही डायरेक्शन में अपने पास जाएगा तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि जब ये यहां से यहां पहुंचा तो आपको बताना है इसका डिस्टेंस कितना होगा, ओके, और इसके डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे। ठीक है, आजा। तो जो डिस्टेंस आपके पास होगा बेटा, ध्यान से देखिए, क्या जो यहां से यहां तक गया किस रास्ते पे गया? ये वाले रास्ते पे गया ना भाई, तो इस रास्ते का जो लेंथ आपके पास होगा वही आपके पास क्या होगा? इसका डिस्टेंस होगा। इस रास्ते का जो लेंथ अपने पास होगा ये, तो ये आपके पास क्या होगा बेटा? इसका डिस्टेंस होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। आपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को आपने मिलाया तो क्या अगेंस्ट सेम लाइन आ रहा? पहले आपके पास डिस्टेंस, मतलब इन सब का जो यहां से यहां तक का जो रास्ता है उसका जो लेंथ अपने पास वो डिस्टेंस है। यहां से यहां तक हमने ज्वाइन किया, दोनों सेम आया, इसका मतलब इस वाले केस में डिस्टेंस जो अपने पास है बेटा, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है? मतलब दोनों का क्या बराबर है? डिस्प्लेसमेंट भी कैसा अपने पास और डिस्टेंस भी दोनों सेम आ रहे। देखो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है वही अपने पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कल क्या बोला था? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को आप मिला दीजिए। क्या जब मैं मिलाऊंगा तो यही लाइन आ जाएगा ना भाई?
यही इसका रास्ता ही तो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस वाले केस में कैसा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ जाए। एक पॉइंट और लिखेंगे, 1 2 हो गया, तीसरा ये आपके पास है फॉर अ वेरी शॉर्ट पाथ, फॉर वेरी शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटा रास्ता अगर होगा, इस वाले केस में भी अगर छोटा बहुत ही छोटा रास्ता अपने पास होगा तो इस वाले केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। कैसे? आइए, माना आपके पास ये रास्ता है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स जा रहा है, पार्टिकल्स या फिर कुछ भी जा रहा है, ऐसा राइट, ऐसा ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है सब। मैं इसी के ऊपर एक छोटा सा पाथ लेता हूं, बिल्कुल यहाँ पे एकदम छोटा सा पाथ ले रहे हैं, ऐसा ये एक छोटा सा पाथ अपने पास है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपने बिल्कुल जो छोटा सा पाथ लिया, इस वाले केस में यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा और जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास होगा सेम होगा। पूरे रास्ते का बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या किसकी बात कर रहा हूं कि बिल्कुल छोटे से पोर्शन के लिए जो डिस्टेंस अपने पास होंगे और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होंगे। कैसे? आइए, माना आपने ये वाला जो पार्ट आपने लिया है, इसको हम लोग जूम इन करके साइड इधर आके देखते हैं। इसको हमने क्या किया, जूम इन किया तो हमें ऐसा दिखेगा। जब इसे जूम इन कर रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इस तरह का दिखेगा, है ना भाई। यही पोर्शन को हमने क्या किया बेटा, जूम करके यहाँ पे देखा, तो ये छोटा सा पोर्शन को जूम करके देखा तो मुझे ऐसा दिखा। तो क्या मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहां से लेकर के यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, जो इसका लेंथ है वही इसका डिस्टेंस होगा, है ना भाई। उसके रास्ते का जो लेंथ अपने पास वही इसका क्या होगा, डिस्टेंस आपके पास होगा ये। अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर जी यहां से यहां तक मिला दो, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या मैं देख रहा हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। बात समझ में आ रही? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इस वाले केस में भी मैग्नीट्यूड कैसा बेटा, सेम है। ठीक है, तो कहां पे सेम होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब अपना पाथ बहुत ही छोटा अपने पास होगा, उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम होंगे। अगर अपने पास यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में अगर गाड़ी जा रही होगी, गाड़ी मुड़ेगी नहीं, एक ही डायरेक्शन में अपने पास जाएगी, तो उस वाले केस में भी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। यहां भी अपने पास सेम हो रहे, और इस वाले केस में भी गुरुजी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो अपने पास है वो दोनों कैसे सेम है। बात समझ में आ रही, राइट है सर। उसके अलावा अदर किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होगा बेटा, छोटा होगा। बात समझ में आ रही, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा होगा, और इन दो केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे। जैसे हमने यहां पर देखा यूनिडायरेक्शनल के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। वेरी शॉर्ट पाथ के लिए अगर मैं चूज करूंगा, तो आप यहां पे चूज करके कहीं ना कहीं आप यहां पे भी चूज करते, तो इस वाले के लिए भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आते, बराबर आते। बात समझ में आ रही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसा आता, सेम आता। ओके, आप आगे नोट कर ले, फिर हम टॉपिक चेंज करेंगे। इस वीडियो पॉज कीजिए, चलिए आइए देखिए बच्चे, एक बात आपसे करेंगे कि हमने क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल वेयर एज द पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है गुरुजी, समझाओ। सुनो ध्यान से बेटा, ऐसा राइट, ऐसा समझना है। ये छोटी छोटी बातें अपने पास से जो छोटी छोटी बातें मिलकर के एक बड़ा बात बनेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस अपने पास होते हैं, वो जो आपका डिस्टेंस होता है या फिर जो आपके डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है, कभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 10 से लेकर के 20 सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ। हम ऐसा नहीं बोलते कि चौथे सेकंड पे कितना डिस्टेंस है, नो, तीसरे सेकंड पे कितना डिस्टेंस है, बात समझ, सेकंड पे कितना, मतलब बात, या फिर 10वें सेकंड पे कितना अपने पास डिस्टेंस है, ऐसा नहीं बोलते। हमेशा इसको क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल में बोलते हैं। जैसे आप यहां से गए, मान लिया आप यहां से गए चाहे कहीं भी गए आप, तो क्या आपको टाइम तो लगेगा ना। बात समझ में आ रही है। तो ये जो अपने पास चीजें जो होती है, इसको इन टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि चौथे सेकंड पे बताओ, 10वें सेकंड पे बताओ, नहीं। अगर 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये बोल रहा है कि 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब हो रहा है 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसा नहीं बोलेगा चौथे सेकंड पे डिस्टेंस कितना, ऐसा नहीं। चौथा सेकंड मतलब ये हो रहा है पार्टिकुलर इंस्टेंट, एक खास टाइम की बातें कर रहे हैं। 4th सेकंड पक्का, अगर चौथा सेकंड मतलब हम ऐसा बोलेंगे 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका मतलब 0 से 4।
अगर मैं ऐसा बोलता हूं 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब 0 से 8, या फिर क्वेश्चन ऐसा बोलेगा 15 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड के बीच में, मतलब एक टाइम इंटरवल बोलेगा, समझ में बात आ रही है, 15 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ वो बताओ, समझ। हाँ जी, मतलब उसमें एक टाइम इंटरवल, ये जो चीजें अपने पास है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, हमेशा टाइम इंटरवल के लिए। एक टाइम का इंटरवल होगा, चाहे वो 10 सेकंड का इंटरवल हो, चाहे वो 1 सेकंड का इंटरवल हो, है ना। हम कहेंगे 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है 0 से लेकर के 1 सेकंड के बीच में कितना टाइम हुआ, बात समझ में आ रही। हम कहेंगे 20 सेकंड के अंदर में कितना हुआ, इसका मतलब 0 से लेकर 20 सेकंड, ठीक है ऐसा। तो ये जो चीजें अपने पास है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं ऐसा। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा बताओ कि जो 2 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब 2 से लेकर के 4 सेकंड का एक टाइम इंटरवल है। बात समझ में, ऐसा नहीं बोलेगा बताओ दूसरे सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरे सेकंड पे नहीं बोलेगा, समझ में बात आ रही है ऐसा, ठीक है। एक खास समय के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, एक खास समय के लिए नहीं होता, राइट है सब। उसके बाद हमने कहा कि जो पोजीशन वेक्टर अपने पास होता है बेटा, वो एक खास समय के लिए डिफाइन होता है। जैसे माना कि अपने पास ये कि हो सकता है कि चौथे सेकंड पर यहां पे होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हुआ, हो सकता है छठे सेकंड पे 6 सेकंड में नहीं, छठे सेकंड पे, कहते हैं ना 6 सेकंड 8 सेकंड, राइट ऐसा। तो छठे सेकंड पे हो सकता है पोजीशन यहां पर हो सकता है कि 10वें सेकंड पे पोजीशन अपने पास यहां पर। तो ये अपने पास जो पोजीशन है वो एक खास समय के लिए डिफाइन होता है। अगर बोलेगा चौथे सेकंड पे तो हो सकता है कि यहां पर होगा, फिर ऐसा बोलेगा छठे सेकंड पे तो ऐसा बोल सकता है, 10वें सेकंड पे तो ऐसा बोल सकता है, समझ में बात आ रही, ठीक है सब। तो जो पोजीशन वेक्टर अपने पास है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, किसी खास समय के लिए बताते हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए। और ये जो अपने पास होता है कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए नहीं होता, इसको हमेशा टाइम इंटरवल में बताते हैं। 2 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में, 10 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, 1 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में, 2 से लेकर के 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, राइट ऐसा। बट ये वाला जो चीज अपने पास है बेटा, पोजीशन जो है वो हमेशा एक खास सेकंड के लिए होता है, खास टाइम के लिए होता है, पार्टिकुलर समय के लिए होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, राइट ऐसा, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले 12वीं क्लास में जब हम करंट की बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसमें बात करेंगे तो थोड़ा सा सबको इंटरलिंक करेंगे, इंटरवल क्या होता है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, इन सब चीजों को इंटरलिंक करेंगे, राइट ऐसा। ये बातें अपने पास हो गई। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आगे चलते हैं, जितनी बात थी हमने करवा दिया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दिया। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं बट अपने पास टाइम नहीं है, राइट ऐसा।